सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करना। साध संगत जी कहते हैं, जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हो, चिंता करने से और ज़्यादा हो जाती हैं और खामोश रहने से बिल्कुल कम हो जाती हैं, सब्र करने से ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन सतगुरु निरंकार का शुक्राना करने से खुशियों में बदल जाती हैं। इसलिए हम हर पल सतगुरु का शुक्राना करते रहें और जो भी हमारे ये पल बीत रहे हैं ये खुशियों में ही हमारे बदल जाएं। हाँ संगत जी, दासी आप जी के चरणों में जो ये विचार रखने जा रही है, इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा के जो परिणाम होते हैं वो बुरे ही होते हैं और इसलिए सतगुरु हमें हर पल यही समझाते हैं कि हमने निंदा से बचना है, निंदा किसी की नहीं करनी है। निंदा का रस बड़ा बुरा है, तू निंदा से डर बंदे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी के इस शब्द द्वारा भी हमें समझाया है। जो बात हमें सतगुरु समझा रहे हैं, हमने उस बात को अमल में लाना है और अपने जीवन को सुखी बनाना है। दासी एक ये स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी ये प्रवान करें, अगर दासी से कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करें। कहते हैं, एक पृथु नाम का राजा था। वह एक दिन सुबह सुबह घोड़ों के तबेले में जा पहुंचा। तभी वहाँ एक साधु भिक्षा मांगने आ गया। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देख राजा पृथु गुस्से से भर गया। उसने साधु की निंदा करते हुए बिना विचार किए ही तबेले से घोड़े की लीद उठाई और उसके बर्तन में डाल दी। साधु भी बड़े शांत स्वभाव का था। साधु भिक्षा लेकर वहाँ से चला गया और वह लीद कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ समय बाद राजा पृथु शिकार के लिए जंगल में गए। राजा पृथु ने जब जंगल में देखा कि एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है, तो उन्होंने देखा कि यहाँ ना तो कोई तबेला है और ना ही दूर दूर तक कोई घोड़े दिखाई दे रहे हैं। वह हैरान होकर कुटिया में गया और साधु से बोला, महाराज आप हमें एक बात बताइए, यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं है, ना ही यहाँ कोई तबेला है, तो यह इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई? साधु ने कहा, राजन यह लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर यह लीद उसी को खानी पड़ेगी। यह सुन राजा पृथु को अपनी पूरी घटना याद आ गई। अपनी पूरी बात याद आ गई। वह साधु के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। उन्होंने साधु से प्रश्न किया, हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, पर यह तो बहुत अधिक हो गई है। साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है और समय आने पर हमारे पास लौटकर आ जाता है। राजन यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर राजा पृथु की आंखों में आंसू आ गए। वह साधु से विनती करने लगा, कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मुझे कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। जो मैंने ये बुरा कर्म किया है इसका मैं पछतावा कर सकूं। राजा की ऐसी दुखमयी हालत देखकर साधु बोला, राजन एक उपाय है। आपको कोई ऐसा काम करना है जो देखने में तो गलत हो पर वास्तव में गलत ना हो। जब लोग आपको गलत देखेंगे
और आपकी निंदा करेंगे, जितने ज़्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे, आपका पाप उतना ही हल्का होता जाएगा। आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में आ जाएगा। यह सुन राजा पृथु ने महल में आकर काफ़ी सोच विचार किया और अगले दिन सुबह ही उसने शराब की बोतल ली और चौराहे पर बैठ गया। सुबह सुबह राजा को इस हाल में देखकर सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे कि कैसा राजा है, कितना निंदनीय काम कर रहा है, क्या यह इस राजा को शोभा देता है? ऐसा काम करना इस राजा को शोभा नहीं देता। पर निंदा की परवाह किए बिना राजा पूरे दिन शराबियों की तरह एक्टिंग करता रहा। इस पूरे कृत्य के पश्चात जब राजा पृथु फिर साधु के पास पहुँचे तो लीद का ढेर के स्थान पर एक मुट्ठी भर लीद ही रह गई थी और मुट्ठी भर लीद देखकर राजा पृथु हैरानी से बोला, महाराज यह कैसे हुआ? इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? साधु ने कहा, राजन यह आपकी अनुचित निंदा के कारण ही हुआ है। जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है, आपका पाप उन सब में बराबर बराबर बट गया है। गुरुदेव जी कहते हैं, जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है और हमें अपने किए गए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंस के भुगतें या रोकर, हम जैसा किसी को देंगे वैसा ही लौट कर उसके पास वापस ही आएगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और किसी की निंदा से बचें, साथ संगत की सेवा करें, सत्संग सुने और सत्संग में फरमाए गए वचनों को अपने दिल में बिठाएं। किसी की यूं ही निंदा करके अपने कर्मों को मत बढ़ाइए। दुनिया में जो करता है उसे उसका फल ज़रूर मिलता है। इसलिए हम अपने आप को देखें, अपने अंदर झांकें, ना कि दूसरों की निंदा करें, चुगली करें। अगर हम किसी की निंदा चुगली करने से नहीं हटते हैं तो हमारे कर्मों का ढेर भी उस लीद के ढेर की तरह बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करना ही जीव का कर्तव्य है और इसी से ही जीवन सफल हो सकता है। हमें सतगुरु भी हर समय यही समझाते हैं कि हमने निंदा से बचना है। संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द नंबर 203 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, निंदा का रस बड़ा बुरा है, तू निंदा से डर बंदे, खुद अवगुण से भर जाएगा, तू निंदा मत कर बंदे। सतगुरु हमें यहाँ भी चेतन कर रहे हैं, यहाँ भी हमें अलर्ट कर रहे हैं कि किसी की भी निंदा नहीं करनी। निंदा करने से कहते हैं कि अवगुण ही अवगुण आते हैं। निंदा और चुगली की बातों से जो सजती महफिल है, तू क्यों आदत के वश बंदे उस महफिल में शामिल है। फिर सतगुरु समझा रहे हैं कि निंदा और चुगली की बातों से तो महफिल सजती है, लेकिन तुझे जब बताया गया है, तुझे कहा गया है, हे इंसान तूने ब्रह्म ज्ञान लेकर ये काम नहीं करना है, ये निंदा चुगली के बातों में नहीं फंसना है, तो फिर तू क्यों अपनी आदत से मजबूर होकर उस महफिल में शामिल हो रहा है। ना सुननी ना करनी निंदा संतों का फरमान है। ये संत महात्मा यही समझाते हैं कि ना निंदा सुननी है और ना ही करनी है। निंदा से मन मैला होगा, अपना ही नुकसान है। ये निंदा करने से मन में बुरी बुरी बातें ही आएंगी, अच्छी बातें तो घर नहीं करेंगी और अपना ही नुकसान होगा। मीठा एक जहर है निंदा, क्यों इसको अपनाता है। जहर तो आखिर जहर है, एक दिन अपना असर दिखाता है। कहे हरदेव यदि निंदा से बाज नहीं तू आएगा, निंदक भी कहलाएगा और भक्ति से भी जाएगा। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने यहाँ हमें कितना स्पष्ट करके समझा दिया है कि अगर निंदा से तू बाज नहीं आएगा, निंदा करने से पीछे नहीं हटेगा, फिर तू निंदक ही कहलाएगा और भक्ति से फिर तू दूर होता चला जाएगा, फिर भक्ति में तू शामिल नहीं हो पाएगा।
इसलिए हमने सतगुरु की इस बात को मानकर अपने जीवन को सफल बनाना है। कभी भी किसी की निंदा न करनी है, ना सुननी है, ना किसी के अवगुण देखने हैं, हमेशा गुणों को ही देखते चले जाना है। ऐसे ही दासी एक और स्टोरी पढ़ रही थी कि हमारा असल में हम इस मनुष्य जन्म में आए हैं, हमारा असल में क्या है यहाँ पर। असल में जो हम सेवा सिमरन सत्संग में समय लगा रहे हैं वही हमारा वास्तविक समय काउंट हो रहा है, वही हमारा वही खाते में लिखा जा रहा है। इसलिए हम गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, अपने गृहस्थ धर्म की सेवाएं निभाते हुए, परिवार की जो भी कर्तव्य हैं इन सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए हम सेवा सिमरन सत्संग के लिए भी समय ज़रूर निकालें और ये समय हमारे काम आना है। कहते हैं एक सेठ बड़ा साधु सेवी था, जो भी संत महात्मा नगर में आते वह उन्हें अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करता। एक बार एक महात्मा जी सेठ के घर आए। सेठानी महात्मा जी को भोजन कराने लगी। सेठ जी उस समय किसी काम से बाहर गए हुए थे। भोजन करते समय महात्मा जी ने स्वाभाविक ही सेठानी से कुछ क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन यह था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। रानी ने उत्तर दिया कि ईश्वर की कृपा से हमारे 4 बच्चे हैं। महात्मा जी ने दूसरा क्वेश्चन किया कि तुम्हारा धन कितना है। तो सेठानी ने कहा महाराज ईश्वर की अति कृपा है, लोग हमें लखपति कहते हैं। महात्मा जी जब भोजन कर चुके तो सेठ जी भी मार्केट से वापस आ गए, बाहर गए हुए थे, मार्केट में वापस आ गए और सेठ जी महात्मा जी को विदा करने के लिए साथ चल दिए। रास्ते में महात्मा जी ने वही क्वेश्चन किया। महात्मा जी ने वही क्वेश्चन सेठ जी से भी किया जो उन्होंने सेठानी से किए थे। पहला क्वेश्चन था कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं। सेठ जी ने कहा महाराज मेरा एक ही बेटा है। महात्मा जी दिल में सोचने लगे कि ऐसा लगता है सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। इनकी पत्नी तो कहती थी कि हमारे 4 बच्चे हैं और हमने स्वयं भी 3-4 बच्चे आते जाते देखे हैं और यह कहता है कि मेरा एक ही बेटा है। महात्मा जी ने दूसरा क्वेश्चन वही किया, सेठ जी तुम्हारा धन कितना है। सेठ जी ने उत्तर दिया कि मेरा धन 25,000 रुपया है। महात्मा जी फिर हैरान हुए कि सेठानी कहते थे कि लोग हमें लखपति कहते हैं, इतने इनके कारखाने और कारोबार चल रहे हैं और यह इतनी इनकी मिल्स और बिजनेस चल रहे हैं और यह सेठ कहता है कि मेरा धन 25,000 रुपये है। महात्मा जी ने तीसरा क्वेश्चन किया कि सेठ जी तुम्हारी आयु कितनी है। सेठ ने कहा महाराज मेरी आयु 40 वर्ष की है। महात्मा जी यह उत्तर सुनकर हैरान हो गए कि इनके बाल तो सफ़ेद हैं, देखने में यह 70-75 साल के बुजुर्ग लगते हैं और यह अपनी आयु 40 साल की बता रहे हैं। सोचने लगे कि सेठ अपने बच्चों और धन को छुपा रहा है, परंतु अपनी आयु को कैसे छुपा सकता है। महात्मा जी रह न सके और बोले सेठ जी ऐसा लगता है आप झूठ बोल रहे हो। सेठ जी ने हाथ जोड़कर विनय की, महाराज झूठ बोलना तो वैसे ही पाप है और विशेषकर संतों के साथ झूठ बोलना तो और भी बड़ा पाप है। आपका पहला क्वेश्चन मेरे बच्चों के विषय में था। मेरे 4 बेटे हैं, असल में हैं तो मेरे 4 बेटे, किंतु मेरा आज्ञाकारी बेटा एक ही है। उसी एक को ही मैं अपना बेटा मानता हूँ। जो मेरी आज्ञा में नहीं रहते वे मेरे बेटे कैसे। दूसरा क्वेश्चन आपका मेरे धन के विषय में था। महाराज मैं उसी को अपना धन समझता हूँ जो मैंने सेवा में लगाया है, जो मैंने परमार्थ की राह में लगाया है। मैंने जीवन भर में 25,000 रुपये ही परमार्थ की राह में लगाए हैं, वही मेरी असली पूंजी है। जो धन मेरे मरने के बाद मेरे बंधु संबंधी ले जाएंगे वह मेरा कैसे हुआ। तीसरे प्रश्न में आपने मेरी आयु पूछी है।
40 वर्ष पहले मेरा मिलाप एक आप जैसे संत महापुरुष से हुआ था। उनके चरण शरण ग्रहण करके मैं तब से सतगुरु की सेवा में आया। वो मुझे प्रेरणा देकर सतगुरु की शरण में लाए और तब से मैंने ब्रह्म ज्ञान लिया और मुझे ब्रह्म ज्ञान लिए 40 साल हो गए हैं। इसलिए मैं इसी 40 साल की अवधि को ही अपनी आयु समझता हूँ। कबीर संगत साध की साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दे दिन बाद। जब कभी संत महापुरुषों का मिलाप होता है, उनकी संगति में जाकर मालिक परमात्मा की याद आती है। वास्तव में वही घड़ी सफल है, शेष दिन जीवन के निरर्थक हैं। साथ संगत जी, इसी तरह जो भी हमसे हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा समय सेवा सिमरन सत्संग में लगाएं, निंदा चुगली से भी बचें और संतों महापुरुषों के संग बैठकर हम उनके आशीर्वाद भी लें। कहते हैं कि जैसे कहा भी गया है, ए बंदे तू परम पिता से मन का नाता जोड़े रख, दुनिया की झूठी बातों से मुख अपना तू मोड़े रख। पानी का संग छूट गया तो तन मैला हो जाता है, हरि से नाता टूट गया तो मन मैला हो जाता है। यहाँ पर भी हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज शब्द नंबर 209 संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द नंबर 209 द्वारा समझा रहे हैं कि है इंसान, तू इस परमपिता परमात्मा से अपना मन का नाता जोड़ के रख। ये दुनिया की झूठी बातों से अपने मुख को मोड़ कर रख। दुनिया की झूठी बातों में ना आ, यहाँ पर अपना समय व्यर्थ मत कर। ये दुनियावी जो गृहस्थ के काम हैं, ये कर्तव्य जो पूरे करने हैं, इनको पूरा करने के बाद इस परम पिता परमात्मा से अपना नाता जोड़ कर रख। कहते हैं कि अगर पानी का संग छूट गया, पानी ना मिला तो ये शरीर मैला हो जाता है, और अगर हरि से नाता टूट गया तो मन मैला हो जाता है। निर्मल सता निरंकार से जुड़कर आती निर्मलता, सुंदरता पावनता आती, मन में आती उज्ज्वलता। कहते हैं कि इस निरंकार से मिलकर ही ये जो निरंकार है, ये पावन पवित्र निर्मल सता है, इसी से मिलकर ही मन निर्मल होता है और इसी से मिलकर ही मन में उज्ज्वलता आती है। ये मन उजला होता है, पवित्र होता है, पाक साफ होता है, अंदर बाहर से एक होता है। सुंदरता पावनता इसी बात को कही गई है। सुंदरता पावनता कोई शरीर की नहीं कही गई, मन की कही गई है। अगर हमारा मन सुंदर है तो सब कुछ सुंदर है। कहे हरदेव ज्ञान की निर्मल धारा में नहा ले तू, जीवन की मैली कुचैली इस चादर को चमका ले तू। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है कि जो ये ज्ञान की निर्मल धारा बह रही है, ये ब्रह्म ज्ञान की धारा बह रही है, इसमें आकर तू नहा ले, सेवा सिमरन सत्संग में अपने आप को समर्पित कर दे और जो जीवन की मैली कुचैली चादर है, इसको तू सेवा सिमरन सत्संग करके इसको चमका ले, इसको निखार ले। इस तरह हमने सतगुरु की बातों पर अमल करते हुए अपना जीवन बिताते चले जाना है। जैसे परम ममता में निरंकारी राजमाता जी कहते हैं, सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी चोली विच, फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। सतगुरु माता जी जो भी समय समय पर आप जी के आदेश आ रहे हैं, शिक्षाएं आ रही हैं, इन शिक्षाओं को हम जीवन भर इनको अपने जीवन में धारण करते चले जाएं, कर्म रूप में लाते चले जाएं। और दासी से ये विचार करते हुए कई प्रकार की त्रुटियां हुई होंगी, आप क्षमा कर देना। दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार।